वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस थ्योरम में हम ये बात समझेंगे कि जब भी एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे और अगर उनके अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये लाइन L है और ये लाइन हमारे पास M है, तो हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि लाइन L और लाइन M जो है ये आपस में क्या है जी, पैरेलल है। ठीक है, अब ये रिजल्ट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसवर्सल एक ड्रॉ करते हैं और उसके मुताबिक फिर हम चलेंगे जी। देखते हैं जी, ट्रांसवर्सल ने इस लाइन को, इन दो लाइंस को जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल एक जो है वो पॉइंट ये है, इसको हम M पॉइंट कह देते हैं, और दूसरा जो है ये N पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल, और हम ये कहते हैं कि जो अब अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, जैसे एंगल 1 है तो इसके अल्टरनेट एंगल जो बनेगा हमारे पास ये एंगल 2 बनेगा। अब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे आप देखें जी, अगर ये एंगल हमारे पास 3 बन रहा है, यहाँ पे इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये एंगल अगर हमारे पास 3 बन रहा है तो ये एंगल जो हमारे पास 4 बनेगा, ये भी आपस में क्या बनेंगे जी, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है। और गिवन हम ये बात जानते हैं कि गिवन जो होता है वो एज इट इज़ रहता है। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ ताकि ये बात हमारे काम आए कि एंगल 1 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, जबकि एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये आपस में मेजरमेंट में इक्वल है और ज्योमेट्रिकली क्या है जी, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम चलते हैं आगे मजीद इससे कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड है, और इसमें हम ये करते हैं कि जो रिजल्ट हमने प्रूव करना होता है, जैसे हमने ये कहा कि हमने प्रूव करना है कि लाइन L और M आपस में पैरेलल है, हम ये करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं, ये हमारी एजप्शन होगी कि जी लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, कि लाइन L इज़ नॉट पैरेलल टू, यहाँ पर जी इस तरीके से हम कहेंगे इज़ नॉट पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, और अगर ये पैरेलल नहीं है तो फिर हम ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और फिर हम ये इस तरह से कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर लाइन L M के साथ पैरेलल नहीं है तो लाइन L जो है वो इसका ये पॉइंट पे इस तरीके से ये इधर से इस तरह से पास होता हुआ, ठीक है, यानी चलें ये एंगल जो हमारे पास बन रहा है इसको हम कहते हैं यहाँ पर तो इसी तरह से, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी यहाँ से क्या होती जा रही है, डाउनवर्ड होती जा रही है। ठीक है, और कहीं दूर जाके ये इन्फिनिटी पे जाके ये दोनों लाइंस जो है वापस में क्या करेंगी जी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्फिनिटी के बाद, यानी जब हम बहुत आगे एक्सटेंड कर चुके होंगे तो ये लाइन इस डायरेक्शन में और ये लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये आपस में इस पॉइंट पे आके क्या कर जाएंगे जी, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। यहाँ पर अब आपको ये नज़र आ रहा होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जब ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी इस तरीके से तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल बन गई है। और ट्रायंगल में ये बात हम जानते हैं कि इसका जो हर एक्सटीरियर एंगल होता है उसके नॉन एडजेंसेंट इंटीरियर एंगल से क्या होता है जी, मेजरमेंट में ज़्यादा होता है। तो फिर हम ये बात इस तरह से कह सकते हैं कि जो मेजर एंगल 1 होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, इसकी मेजरमेंट ज़्यादा हो जाएगी जी, किससे, मेजर एंगल नंबर 2 से, क्योंकि 1 जो है ये हमारे पास इस ट्रायंगल का क्या है जी, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर नॉन एडजेसेंट जो इंटीरियर एंगल से क्या होगा जी, ग्रेटर होता है। अब देखें, जब यहाँ तक हम ये बात समझते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने तो गिवन ये रखा था कि लाइन L यानी सॉरी एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपस में बराबर है, अल्टरनेट एंगल्स तो बराबर रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम अल्टरनेट एंगल्स को बराबर रहने देते हैं और लाइंस को कहते हैं कि पैरेलल हो जाएं और सॉरी इंटरसेक्ट कर जाएं, ठीक है, और ये यहाँ पर कहीं ई पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट भी कर जाती तो एक ट्रायंगल बन जाती है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जब हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो एक ट्रायंगल लाजमी बनेगी। ठीक, यानी यहाँ से जब लाइन L और M पैरेलल नहीं रहेंगी तो ज़ाहिर बात है कि इंटरसेक्ट करेंगी और वो पॉइंट होगा इनका E, और एक ट्रायंगल बनेगी और जिसमें फिर एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से ग्रेटर हो जाता है, जबकि गिवन के मुताबिक तो ये बराबर है, जो कि एक कंट्राडिक्शन है। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमारी जो एजप्शन थी वो क्या है जी, रॉन्ग हो चुकी है। हमने जो एज्यूम किया था कि लाइन L और M आपस में जो है वो पैरेलल नहीं है, वो वाकई पैरेलल है, हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, तो यहाँ से ये रिजल्ट फिर प्रूफ हो जाता है। तो इस तरीके से आपने समझा कि जब भी दो लाइंस आपस में क्या होंगी जी, दो लाइंस कोप्लेनर होंगी, एक ही प्लेन पर ड्रॉ हुई होंगी और एक ट्रांसवर्सल को इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि उनके अल्टरनेट एंगल्स बराबर बन रहे होंगे, तो लाइंस लाजमन पैरेलल होंगी।